पटना के जेठुली गांव में रविवार के दिन जमकर हिंसा हुई। पार्किंग को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि गोलियों की बौछार यहां पर हो गई, घरों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां फूंक दी गई। 3 लोगों की मौत भी इस दौरान हो गई और घायल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में खाकी एक बार फिर से बेबस नजर आई। बेबस उपद्रवियों की भीड़ के सामने, सड़क पर तांडव कर रहे उन्मादियों के सामने और बेबस खाकी के सामने गांव को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। और अब इस आग पर सियासत, रोटियां सेकने वालों की कतार अब लग गई है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। दिन के उजाले में धू धू कर जली राजधानी पटना। 24 घंटे के अंदर रण क्षेत्र में तब्दील हुआ जेठुली गांव। 2 लोगों की मौत से सड़क पर हुआ संग्राम। जेठुली हिंसा को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान। बिहार की राजधानी पटना शासन और प्रशासन का केंद्र, लेकिन सियासी केंद्र होने के बाद भी यहां कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है, जिसका नतीजा है कि जिले का जेठुली गांव बीते 24 घंटे से सुलग रहा है। यहां पार्किंग को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि 50 राउंड गोलियों की बौछार कर दी गई। गोलियों की चपेट में 5 लोग आए। मौतों के बाद स्थानीय लोगों में ऐसा आक्रोश बरपा कि आरोपी के घर और मैरिज हॉल में आग लगा दी। पुलिस ने घर में फंसी महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन आग से घर और 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। गुस्साए लोगों ने दूसरे आरोपी के घर में भी आग लगाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टायर्स की हवा निकाल दी गई। पुलिस को भी खदेड़ दिया गया और उग्र भीड़ हाथों में पत्थर लिए सड़कों पर तांडव करती रही। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस प्रशासन भीड़ के सामने बेबस नजर आई। फायरिंग और आगजनी के बाद भी पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में पथराव होता रहा। इस दौरान जेठुली गांव से गुजरने वाली फतुहा पटना स्टेट मार्ग कई घंटों तक युद्ध भूमि में तब्दील रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। इस बीच 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। दूसरे आरोपियों की पहचान कर पुलिस छापेमारी कर रही है। इस बीच पटना हिंसा के बाद तनाव वाले इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एडीजी के मुताबिक अभी हालात काबू में हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहां दौड़ाया गया और वहां पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है, उनको निर्देश दिया गया। उनकी टीम इस पर कार्रवाई करेगी। जेठुली में कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। बताया जा रहा है कि जिन 2 पक्षों में विवाद हुआ, उनके बीच पहले भी कुछ मुद्दों को लेकर विवाद हो चुका था। गांव में अभी तनाव के हालात बने हैं। पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा रहा है और दूसरी ओर इस हिंसा की आग में सियासत की रोटियां सिकनी शुरू हो गई हैं। विपक्ष जहां हिंसा को जंगल राज की वापसी से जोड़ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष मामले में जांच और कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। शासन के संरक्षण में पुलिस की मौजूदगी में प्रेस मीडिया पर हमला हुआ। छपरा के अंदर जो प्रेस वाले ने दिखाया उस पर एफआईआर करता है और जेठुली के अंदर इतनी बड़ी घटना के सच को जनता के सामने लाने वाले पर हमला कर घायल किया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका कैमरा को तोड़ा जाता है। ये घोर अराजकता का वातावरण सरकार चला रही है और सरकार गुंडा राज स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, इसके गुंडा राज के विरोध में पूरे बिहार के अंदर एक वातावरण, सदन के अंदर इस पर जवाब देना हो। पूरी सरकार कुछ लोगों को छोड़ के अपराधियों का हो तो उससे अपराधियों को संरक्षण मिलते हैं और अपराधी का मनोबल बढ़ा रहता है। इसलिए बिहार सरकार का खनक समाप्त हो गया है, भय समाप्त हो गया है, पुलिस पदाधिकारियों का भय समाप्त हो गया है। चूँकि ये सिर्फ पैसा उगाही करने का एक
तंत्र बन गया है। नियंत्रण करने और सुरक्षा देने के नाम पर ये पुलिस बिहार की जीरो हो गई है। इसलिए यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बचे हुए वही लोग जिंदा हैं जिनको कोई मारना नहीं चाहता है, वरना जिस पर जौन निशाना लगाता है उसकी काम खात्मा कर देते हैं। इसलिए परमात्मा के नाम पर ये राज्य चल रहा है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी गई है, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर वो बिहार छोड़ दें। जो भी घटना घटी है, जो भी उसमें दोषी होंगे, वो सारे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, सारे सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह से कल फतुहा में गोलीबारी हुई, इसको लेकर के बीजेपी हमारे विरोधी बेचैन ना हो। ये बीजेपी जिस तरह से उछल रही है और बेचैनी में है, तो बेचैन भारत बीजेपी ना बने। कानून का राज है और इसे कोई नहीं खराब कर सकता है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद उन्माद फैलाते थे, वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। आज जिस तरह मुबारकपुर छपरा की घटना को आपने देखा, अब फतुहा और पटना सिटी के इलाके में आप देख रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा है। अब नंगा नृत्य बिहार में हो रहा है। इसलिए अब नीतीश कुमार से मैं नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग करता हूं कि आपको अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। बहरहाल मामले पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सियासत से इतर इस वारदात ने एक बार फिर बिहार में पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में किस तरह भीड़ के सामने पुलिस बेबस हो जाती है, उसका उदाहरण जेठुली कांड है। अपराधी कैसे बेखौफ हो गए हैं, इसका उदाहरण है जेठुली कांड। छोटी छोटी बातों पर कैसे यहाँ गोलियों की बारिश की जाती है, इसका उदाहरण है जेठुली कांड। अब ऐसे में सिर्फ इंतजार है कि शासन और प्रशासन मामले पर जल्द कार्रवाई करे, ताकि आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सके। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट।